आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो गए, कंप्लीट होने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ क्रिकेट की दुनिया में भी बड़ा कुछ हो रहा है। और क्योंकि अपना काम ही सारा क्रिकेट का, तो उस पर ही बात करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 की टीम का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। अच्छा सफर रहा, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए, लेकिन एट द एंड हमेशा बड़े मैच के अंदर हम वो जो होता है ना एक आखिरी लाइन, उसको पार नहीं कर पाते। और वही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि 16 रन अभी भी पड़े हुए थे, 9 विकेट उनकी गिर गई थी, आखिरी विकेट हमसे ली नहीं गई। और उसने सेमीफाइनल ने उस वाले सेमीफाइनल की याद करवा दी जब शाहिन शाह अफरीदी को 3 छक्के पड़े थे। वो भी ऑस्ट्रेलिया थी, ये भी ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया ने हमें हमेशा बड़े मैचेस के अंदर बड़ी बुरी तरह से हराया और टूर्नामेंट से बाहर किया। और हमारे जिस टूर्नामेंट में हम सबसे ज्यादा फेवरेट होते थे, उस टूर्नामेंट के अंदर हमें बाहर करके हमारे सपनों को तोड़ा है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगेन आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। अभी 4 महीने पहले इनका फाइनल हुआ था, अब दोबारा से आपको इनका वर्ल्ड कप का फाइनल देखने को मिलेगा। क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी बनाई हुई जो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है उसको रिपीट करेगा, या इंडिया अपनी उस हार का तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रिवेंज ऑस्ट्रेलिया से लेगा। तो ये तो फैसला हो जाएगा संडे को। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इंडियन टीम के अंदर श्रेयस अय्यर को पेन हो चुकी हुई है, मतलब कि जो इंजरी का बहाना करके टीम से बाहर करने का जो तरीका होता है वो वाला आजमा लिया गया है। श्रेयस अय्यर को पेन हो गई तो वो तो अवेलेबल नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए। तो इसका मतलब है कि सरफराज खान अब आपको टीम के अंदर नजर आएंगे, केएल राहुल की भी वापसी टीम के अंदर होगी, विराट कोहली तो पूरे टूर के लिए अब अवेलेबल ही नहीं है। तो वो उसका कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब्दुल्ला भाई, अगेन ऑस्ट्रेलिया, अगेन पाकिस्तान, अगेन वही रिजल्ट, अगेन हमारे सपने टूट टूट के रह गए। देखिए, आप बॉलिंग पे आपने जोर दिया है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग बड़ी गंदी की है, बड़ी ही घटिया बैटिंग हुई है पाकिस्तानी टीम की तरफ से। 180 सिर्फ कर सके हैं। ये जिस तरह का सेमीफाइनल था उसमें अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। और हम हमेशा ही ऐसे करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को हमने अपने सरों पे क्यों सवार किया हुआ है। मुझे लगता है इसका ताल्लुक जो है ना वो दिमाग के साथ है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा हर टीम के साथ और स्पेशली पाकिस्तान के साथ दिमाग से खेलता है। और उनके अंडर 19 के लड़के, उनके बच्चे जो हैं वो भी जनाब माइंड अपने दिमागी लिहाज से बिल्कुल प्रॉपर सेट है। वो उन्होंने अपने बच्चों को सेट किया होता है। ये उनकी माइंड गेम, उनकी ट्रेनिंग शुरू से ही चल रही होती है। तो अगर इस हवाले से देखा जाए ना तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि हम लोग इस माइंड गेम की वजह से भी हार जाते हैं। हमारा दिमाग वहां तक नहीं जा पाता जहां तक ऑस्ट्रेलियन टीम का दिमाग ऑलरेडी होता है, उनके कोचिंग स्टाफ का, उनकी मैनेजमेंट का दिमाग होता है। तो एक मुझे ये वजह भी लगती है। दूसरा, हमारी बैटिंग इंतहाई घटिया थी। हमारी बॉलिंग हर टूर्नामेंट में हमेशा जान मारती है। इस वक्त हमारी जो बड़ी टीम है, उस मेन टीम, उसकी तो चले बॉलिंग का बड़ा गरक हुआ ही हुआ है। लेकिन चले शुक्र है, अच्छा लगा देख के, बड़ा दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि इतना पूरा टूर्नामेंट लड़के आए, खेल के आए और बॉलिंग में बड़ा बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पूरी बॉलिंग पाकिस्तानी टीम की बहुत अच्छी और बड़ी जबरदस्त रही है। तो इसका हमें फायदा भी है। हमें हमारे फ्यूचर के लिए पता लग गया है और समझ आ गई है जी, आगे हमारे पास कौन सा ऐसा बॉलर तगड़ा है जिसके पास ये स्पेशल किस्म की या स्पेशल टाइप की कोई वैरायटी है। हम उसको टीम में इमरजेंसी रख सकते हैं। हमारे पास इससे इस टूर्नामेंट से 3 से 4 नाम ऐसे जरूर शामिल हुए हैं जो जरा है सोचने वाले। लेकिन वही बात है, हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है नाम सही, वही प्रॉपर एक तरह का। हमारे पास कहीं से भी स्पिनर कोई नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि हमारे पास स्पिनर क्या की आने की ना आने की क्या वजह। बस एक जो ये अरफात मिन्हास लड़का है, इसने थोड़ी खुशी दिखाई है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर है। क्योंकि ये बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, लेकिन एक प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर जो होता है ना वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा, जो सईद अजमल हुआ करते थे। अरफात मिन्हास ने कल अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग स्पिन उसने की थी, लेकिन फिर भी ये वो अरफात मिन्हास, शादाब कह लें, इमाद वसीम कह लें, नवाज टाइप का मुझे बॉलर लगता है। और बल्लेबाज भी वैसा ही है। हमें चाहिए बॉलर सईद अजमल जैसा, जो कि आपको सिंगल हैंडली अपने बलबूते के ऊपर बॉलिंग से, स्पिन से मैच जितवा के दे दे। भाई देखे, सईद अजमल को द मैजिशियन कहते थे लोग, क्योंकि उसका हाथ का स्टाइल एक ही होता था, लेकिन उसकी बॉल ठप्पा पड़ के कहाँ जाती थी समझ नहीं आती थी। तो ये एक उसका एक बड़ा बेनिफिट होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई स्पिनर नहीं है। नए पीसीबी साहब, चेयरमैन साहब आए हैं, देखते हैं वो किस हवाले से भी क्या करते हैं। बड़ी चीज़ें काम करने वाली हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए
तो इंडियन टीम के हवाले से जो आप कह रही हैं सरफराज खान, मैं कहता हूँ कि अच्छा फैसला है। फिटनेस का थोड़ा बहुत इशू उसका भी है, फिटनेस का उसका उसका भी जरूर इशू है। जहाँ पे हम लेकिन आजम खान को बोलते हैं वहां पे वहां सरफराज पे को भी सरफराज बोलेंगे। खान को भी बोलेंगे, लेकिन आजम खान तो बड़ा बैटिंग में परफॉर्मेंस भी तो नहीं ना वो, दिखा हाँ, रहा। वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहा। और उसके अलावा वो जो आजम खान है वो काफी ज्यादा हेल्दी है, उतना सरफराज खान फिर भी इतना नहीं लगता इतना वो हेल्दी है। तो एक तो ये भी एक वजह है। उसके अलावा सरफराज खान कंटिन्यूसली बड़े सालों से बेचारा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके आजम खान को एक अफगानिस्तान सीरीज में मौका दिया गया, फिर एक न्यूजीलैंड सीरीज में भी मौका दिया गया, कोई 0-0 परफॉर्मेंस दिया आगे उन्होंने। से उनके स्टेटमेंट नहीं सुनी आजम खान की? नहीं, मैंने नहीं सुना। वो नहीं सुनी। वो कहते हैं कि देखिए या तो फैसला कर लें या तो मुझे पूरी सीरीज खिलाएं ताकि मुझे पता चल जाए मेरी क्या है, और दूसरी ये चीज के मैं प्लेयर अच्छा हूं तभी मुझे लीग क्रिकेट वाले लेते हैं ना, और जब मैं लीग क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे पता होता है मैंने कौन सी क्रिकेट खेलनी। कोई मुझे आके ये नहीं कहता कि आजम तुम्हारी वीकनेस ये है तुम इस पे रहो। मैं अपनी क्रिकेट खेलता हूँ। जो फॉरेन कोचेज होते हैं ना वो हमेशा मेरी गेम को समझते हैं, मुझे कभी कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी कोचेज होते हैं वो मुझे आके बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसा ना करो, ऐसे करो, जिससे मैं मेंटली तौर पे फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ। फिर मुझे वो जिसका कहते हैं ना गेम मेरी खराब होती है। देखें फिर एक यही तो बात है, एमी तो नहीं कहते कि भाई पाकिस्तान में फॉरेन कोचेस ही चलते हैं, और चलने भी वही चाहिए। हमें जितनी भी कामयाबियां मिली हैं वो उन्हीं के दौर में मिली हैं, क्योंकि वाकई हमारे यहाँ पे कोचेस ऐसे ही हैं, उनको अपनी मनमानी और सिफारशी लोग हैं। आप देखें ना मोहम्मद हफीज का बैक पे आप मुझे बताएं क्या एक्सपीरियंस है एज अ डायरेक्टर या एज अ हेड कोच? कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से बॉलिंग कोच इन्होंने कौन सा रखा, एक तो सईद अजमल रखा हुआ है स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग डिपार्टमेंट के लिए उमर गुल है और सईद अजमल है ना पाकिस्तानी टीम के मेरा साथ। ख्याल है कि हमारे कोचेज जो है ना वो थोड़े बहुत होने चाहिए चेंज, क्योंकि हमारे जो अभी भी वही पिछला ही माइंडसेट चल रहा है सबका, पुराना माइंडसेट ही, वो कोई अटैकिंग क्रिकेट में देखने को नहीं मिल नहीं, रही। जो मोहसिन नकवी साहब ने आते साथ ही कह दिया उनके फॉरेन कोचेस पे अच्छे लगते हैं, हाँ जी। उनको वो वाले लोकल कोचेस अच्छे नहीं लगते। हाँ जी। दूसरी ये बड़ी चीज है कि उन्होंने ये भी ऑर्डर दे दिया कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कजाफी स्टेडियम 50,000 का चाहिए। तो मतलब कि मैंने आपको कहा था ना ये आएंगे तो स्टेडियम बनेंगे, तो उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या बाथरूम है, ये मुझे अपग्रेडेड चाहिए। तो मतलब कि अब उन्होंने कह दिया, तो पीएसएल के बाद आपको कजाफी स्टेडियम बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा, और ये बनेगा भी बड़ा स्पीडली। कराची कजाफी स्टेडियम के अलावा मेरा ख्याल है कि पिंडी स्टेडियम, मुल्ताना स्टेडियम, अभी तो जो विजिट करेंगे उन्होंने कह देना है। ये सारे स्टेडियम जो है वो अपग्रेड होने चाहिए। हमारे यहाँ स्टेडियम जो है ना वो 50 साल पुराने ही चल रहे हैं, बिल्कुल जो 25-50 साल पुराने स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। तो मेरा ख्याल है वो चेंज होने चाहिए। एक हमारे पास एक नया स्टेडियम बन रहा है, लेकिन वो 10 साल हो गए हमें सुनते हुए, इतने से थे तब से बन रहा है, वो तो बन के नहीं दे रहा स्टेडियम कराची में जो बन रहा है। तो ऊपर से क्रिकेट स्टेडियम वो तो इंटरनेशनल लेवल का बड़ा जबरदस्त स्टेडियम बन रहा है, 60,000 महल उसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन वो भी बन के ही नहीं दे रहा। और उसके अलावा मुझे पता नहीं, डाउट है, क्योंकि वो स्टेडियम एक तो जहाँ पे है वो शहर से बड़ी अलग जगह है, और वो कराची वाले बेचारे वैसे ही जो है ना वो मैच देखने सिंपल स्टेडियम में नहीं आते। कराची वाले पीएसएल के मैचेस देखने आ जाए प्लेऑफ के तो बड़ी बात होगी। हाँ वही ना, कराची वाले सिंपल मैचेस ही देखने नहीं आते, तो वो बड़ा मुश्किल है काम। और अगर और ऊपर से सोने पे सुहागा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 50 ओवरों की वनडे टाइप की हो गई तो फिर तो पाकिस्तान, फिर तो बड़ा मजाक बनना हमारा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान में इतने लोग देखने जाएंगे। ये तो हाँ, ये मैंने सुना तो था हमने पहले कि भाई वर्ल्ड कप में इंडिया को बोल रहे थे वर्ल्ड कप में लोग मैचेस देखने नहीं आ रहे। इंडिया में बड़ी अच्छी कैपेसिटी थी वो तो आए, उनके स्टेडियम बड़े 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 थे, यहाँ पे तो वो भी नहीं होने। वहाँ जितने वहां पे आम मैचेस देखने लोग आ रहे थे ना, वो स्टेडियम इतने बड़े थे वो थोड़े लगते थे, यहाँ पे तो वो भी नहीं आपको दिखने। नहीं, ओपनिंग का बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि जी बड़ी कम ओपनिंग मैच की बड़ी कम वो लोग आए हैं देखने, लेकिन वो भी 40-50 हजार बंदा था। वो स्टेडियम भी 1,30,000 वो स्टेडियम इतना बड़ा था, तो वो इसलिए लग रहे थे 40-50 हजार, और वो कम लग रहे थे, लेकिन 40-50 हजार भी अच्छी क्वांटिटी है लोगों की, या आप इसको बुरा नहीं कह सकते। तो अगर स्टेडियम हमारे बन जाए, मेरा ख्याल है कि हमारी ना कुछ एक हमारी जो अवाम है ना, वो 2 वजहें उनकी ये भी हैं कि एक तो ख्वारी होती है, प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं कि वो बड़ा लंबा चौड़ा चल फिर के आना पड़ता है, पार्किंग कहीं होती है, एक तो वो, फिर दूसरा नंबर 2 चीज़ मुझे लगता है कि हमारे स्टेडियम में बड़ी घटी है, उस वजह से भी लोग नहीं देखने आते। लेकिन जब
हमारा पिच जो है ना, पिच का फासला इतना दूर होता है दूसरा स्टैंड से, मोहल्ला नजर ही नहीं लगता है, आती। दूसरा मोहल्ला, सही बात हाँ, है। वो नजर ही नहीं पिंडी आती में हमने यार। मैच देखा था, कितना मजे का लगा पिंडी मैच। का क्लोज था, पिंडी के स्टैंड्स भी जरा करीब थे, इतना गैप नहीं था, यानी कि आप पिंडी के जितने थे ना उससे डबल आप कर लेंगे साफी स्टेडियम हाँ। में थे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, उसको पूरा प्रॉपर पिंडी स्टेडियम के अंदर हमारे पास कितनी दफा गोल आया था, वो पता चलता है स्टेडियम, मजा भी आया था वहां पे। तो दोबारा देखने जाएंगे वहां पे मैच को देखने, लेकिन फिलहाल के लिहाज से जो अपडेट है दोबारा जाएंगे, दोबारा हमारी जाएंगे। बड़ी हुई थी यार वो। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि आईसीसी अंडर 19 का चैंपियन कौन होगा। इंडिया लगातार 6ठी दफा या 5वीं दफा फाइनल के अंदर पहुंचा है। लेट्स सी, देखते हैं वो जीतेंगे या ऑस्ट्रेलिया जो कि तबाही मचा के बैठा हुआ है हर जगह पे। बहुत टफ टीम भाई इस वक्त जो क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही कर रहा है हर जगह पे। अभी इस वक्त T20 मैच भी चल रहा है, T20 मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और डेविड वार्नर ने 100वें अपने जिसे कहते हैं टेस्ट मैच के अंदर 200 मारा, 100वें ओडीआई के अंदर उसने 100 मारा, और अब 100वां T20 उसका मैच था, उसने 70 प्लस रन से स्कोर किए। डेविड वार्नर वाहिद खिलाड़ी बन गया जिसने अपने 100 मैचेस के अंदर जो भी अपना 100वां मैच खेला उसके अंदर 50 प्लस स्कोर किया तीनों फॉर्मेट के अंदर। डेविड वार्नर आज भी 36 बॉलों के ऊपर उन्होंने 70 मारा, और मिचेल मार्श कैप्टनसी कर रहे हैं। मिचेल देखिए, पैट कमिंग्स ने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मिचेल मार्श को कैप्टन बनाए T20 के अंदर। ये होते हैं प्लेयर्स, ये होते हैं, इसको कहते हैं ना, उसको पता है कि अब इसका मैच T20 के अंदर इतना अच्छा नहीं हो तो बाकियों को चांस दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की भी तबाही परफॉर्मेंस चल रही है। वेस्ट इंडीज ने पिछली 3 सीरीज अपनी जीती हुई T20 की, इंडिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया और इंग्लैंड को हराया। अब 86 के ऊपर कोई आउट नहीं है, 213 चेस कर रहे हैं, और इस वक्त ब्रैंडम किंग 25 बॉलों पे 43 पे, जॉनसन चार्ल्स 23 बॉलों पे 42। और वेस्ट इंडीज की जो T20 की टीम है ना, वापस से पुराने जमाने वाली नजर आती है, मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इनकी टीम के अंदर आपको अभी नाइकलस पूरन भी पड़े, शाय ओपर, रोवन पावल है, शर्फन रदरफोर्ड, एंड्री रसल है। तो मतलब कि काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप इनके पास मौजूद है। तो ये टीम बड़ी खतरनाक होगी। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी 88 पे कोई आउट नहीं है, और 7 ओवर के अंदर 88 करके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये बड़ा अच्छा शानदार किस्म का हमें चेस देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।